चलिए देखिए डिटर्मिनेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो मैट्रिक्स पहले से फैमिलियर हो, मतलब डिटर्मिनेंट्स के देखो क्यों बात हो रहा है ना, क्योंकि देखो मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, मैट्रिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह पढ़े हो। और मैट्रिक्स पढ़ क्यों रहे थे, बताए भी थे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स वगैरह पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो आप लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकालना है, मतलब दो से जब ज़्यादा वेरिएबल में दिया रहेगा तो सॉल्व तो किए नहीं आप मैट्रिक्स में, वो तरीका आपको डिटर्मिनेंट्स में लगाना है, डिटर्मिनेंट्स में करना है। यानी डिटर्मिनेंट्स हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ना क्योंकि इसमें मैट्रिक्स का यूज होगा, बात समझ पा रहे हैं। और डिटर्मिनेंट का और भी जगह यूज होता है, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह के लिए भी यूज करते हो। और डिटर्मिनेंट का एक कोई अपना वैल्यू होता है, और डिटर्मिनेंट जो होता है कहीं ना कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया कि देखो रो और कॉलम आइडेंटिकल, दैट इज डिटर्मिनेंट। रो और कॉलम बोथ आर इक्वल, दैट इज डिटर्मिनेंट, या आइडेंटिकल बोलो। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि m/n, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते थे m/n लिखते थे। अगर m और n दोनों जब इक्वल होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और वही स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ठीक ना। और डिटर्मिनेंट्स हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स की यूज आप पहले साइंस वगैरह में भी किए हो, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह में करते हो डिटर्मिनेंट के यूज, ठीक ना। और डिटर्मिनेंट के यूज से बहुत सारा तरीका, मतलब डिटर्मिनेंट का यूज और भी जगह पर कर सकते हैं। जैसे आपको ट्रायंगल के एरिया वगैरह निकालना है, वहाँ पर भी हम डिटर्मिनेंट का यूज करके निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट के बहुत जगह पर यूज होता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं। और डिटर्मिनेंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में यूज होगा, इसीलिए पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक। और डिटर्मिनेंट है क्या, मैट्रिक्स को कैसे हम लोग लिखते थे, मैट्रिक्स को ऐसे लिखते थे ना, मैट्रिक्स को कैसे लिखते थे, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो था, या तो स्मॉल ब्रैकेट लगा देते थे या तो बिग ब्रैकेट लगाते थे, ऐसे लगाते थे। या तो आप ऐसे लगा दो, ये मैट्रिक्स के लिए होता था, जनरल रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे करते थे, कैपिटल अक्षर वगैरह से इंडिकेट करते थे। अब डिटर्मिनेंट में क्या है ना, अब इसमें ऑर्डर लिखते थे, मैट्रिक्स में क्या कर रहे थे, ऑर्डर आप लिख रहे थे, m/n लिख रहे थे, ये रो और कॉलम होता था। लेकिन हम लोग जब डिटर्मिनेंट्स को करते हैं ना तो यहाँ पर हम ऑर्डर नहीं लिखते हैं। ऑर्डर क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट है क्या है। अब डिटर्मिनेंट को हम ऐसे इस तरीके से, ये देख रहे हो ना कि ये स्मॉल बिग ब्रैकेट लगाया है, इसको हम ऐसे डंडा खड़ा कर देते हैं दोनों तरफ से। इसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, m/n लिखने के बजाय हम क्या करते हैं ना कि हमको पहले से भी पता है, आपको भी पता हो जाएगा कि इसमें m और n इक्वल होगा, इसलिए हम ऑर्डर को नहीं लिखते। इसमें ऑर्डर कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, ऑर्डर तो रहता ही है लेकिन ऑर्डर नहीं लिखते हैं क्योंकि सेम होता है ना, इसलिए नहीं लिखते हैं, ठीक। ये बात समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझो, अब यहाँ पर समझाते हैं कि डिटर्मिनेंट्स का क्यों ज़रूरत पड़ गया। भाई मैट्रिक्स का तो ज़रूरत बढ़िया से समझे नहीं थे, भाई मैट्रिक्स का ज़रूरत था, मैट्रिक्स में समझे नहीं बढ़िया से, मैट्रिक्स की ज़रूरत डिटर्मिनेंट्स में बढ़िया से समझोगी कि मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स की ज़रूरत डिटर्मिनेंट्स में क्या है। यानी मैट्रिक्स में सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई सीखे थे, बोर्ड लेवल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक। ये चीज़ें जैसे मान लो ये लिखे हैं कोई a1x प्लस b1y प्लस c1z इजकल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इजकल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इजकल टू d3, ये लिखें। अब आपको दिख रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में दिख रहा है, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको मैट्रिक्स के तरीके से लिखेंगे, लेकिन मैट्रिक्स के तरीके से लिखेंगे, लेकिन XYZ आप सॉल्व कैसे करोगे, XYZ निकालोगे कैसे, यानी मैट्रिक्स मेथड से करोगे। तो मैट्रिक्स मेथड कहाँ पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स में पढ़ना है, यानी कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट का इसमें यूज होगा। बनाएंगे मैट्रिक्स के तरीके से लेकिन इसमें डिटर्मिनेंट का यूज होगा, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी इसको कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिख सकते हो, ये अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी डिटर्मिनेंट्स होगा, इसका कोई वैल्यू होगा, डिटर्मिनेंट्स हम बना सकते हैं। और ये XYZ हो गया, और ये क्या हो गया, D1 D2 D3, ये हो गया। अब देखो इसको जब इंटू करोगे, ये ऑर्डर कितना है, 3/3 है, इसका 3/1 है,
पॉसिबल है? तो a1x प्लस b1y प्लस c1z ये हुआ। और जानते हो कि ये ऑर्डर क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का अगर इंटू करोगे तो ये ऑर्डर मिलेगा 3/1 मिलेगा, और इसका ऑर्डर क्या है 3/1 है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो यानी a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, तो ये इक्वेशन बनेगा। तो यानी हम ये बता रहे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप मैट्रिक्स में लिखे हो, ऐसे लिखे हो पहले तो, ठीक। अब इसको जब आपको यहाँ पर xyz पूछेगा निकालना है तो कहीं ना कहीं ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। यानी आप यहाँ पर क्या करोगे, आगे चलकर डिटर्मिनेंट्स में ये देखो, ये कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको हम ए मान लिए कोई मैट्रिक्स, और ये कोई मैट्रिक्स x मान लिए, और ये कोई b है, ठीक ना। अब कहीं ना कहीं क्या करोगे, x इज कर लूँ, इसको इधर भेजोगे, चाहे इनवर्स ले लोगे बोथ साइड, तो a इनवर्स b होगा, ठीक ना। तो x निकालने के लिए x ये पूरे को बता रहा है, तो ये मैट्रिक्स ये x/z वाला है, और यहाँ पर इसका इन्वर्स निकालोगे, इसका इन्वर्स निकालोगे, इसका इन्वर्स निकालोगे। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए देखो, हर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, पहले तो इन्वर्स निकालोगे तो वहाँ देखोगे कि इन्वर्स किसका निकालेंगे, ठीक ना। इन्वर्स सिंगुलर नॉन सिंगुलर पहले देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है ना कि देखो, एक ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो पूरा डिटरमिनेंट्स का कंसेप्ट यूज हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही है, समझ गया ना, होल चीज़ हो जाएगा, यानी को फैक्टर हो जाएगा, माइनर डिटर्मिनेंट हो जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा, वो इन्वर्स हो जाएगा। मतलब एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो यानी पूरा डिटरमिनेंट का कंसेप्ट यूज हो जाएगा बोर्ड लेवल का, मेरा कहने का मतलब है। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि मेरे को डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, तो मेरे को पता होना चाहिए डिटरमिनेंट क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये तो समझ गए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के तरीके से लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पर इन्वर्स निकालने के लिए हमको बहुत सारा चीज़ें समझना पड़ेगा। इन्वर्स किसका निकालेंगे, इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करेगा, समझ गए, इन्वर्स किसका निकालेंगे, इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करेंगे, इन्वर्स होता क्या है, ये सब समझना पड़ेगा। अब आपको एक इन्वर्स निकालने के लिए आपको को फैक्टर समझना पड़ेगा, माइनर समझना पड़ेगा, माइनर डिटरमिनेंट समझना पड़ेगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स समझना पड़ेगा, मतलब होल डिटरमिनेंट का टॉपिक पढ़ना है, मतलब होल डिटरमिनेंट का टॉपिक इसमें यूज हो जाएगा। यानी आपको मिला जुला कर अगर बात करें ना तो यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए भी हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, बस बात खत्म। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व कर लेगा 3 वेरिएबल में, वो समझो कि डिटरमिनेंट का होल टॉपिक वो पढ़ा है, फैमिलियर है, समझ गए। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कैसा होगा, किस तरीके का होगा, जैसे आप पहले पढ़े हो, बस समझ पा रहे कि नहीं। तो डिटरमिनेंट में बस यही पढ़ना है, ठीक, ये समझ गए। डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट जानते हो, रो और कॉलम आइडेंटिकल होगा, ये होगा डिटरमिनेंट। उसका एक्सपेंशन वगैरह भी करना जानते हो, कैसे एक्सपेंशन करते हैं, उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह होगा, प्रॉपर्टी वगैरह बता देंगे। ऐसे बोर्ड में आपको प्रॉपर्टी वगैरह का यूज नहीं है, प्रॉपर्टी कट गया है बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक, प्रॉपर्टी बता देंगे तो थोड़ा काम आ जाएगा। इंजीनियरिंग लेवल वगैरह में करोगे तो वहाँ आपको हेल्प हो जाएगा। कैसे, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे होता है ना कि जैसे कोई डिटरमिनेंट मान लो दे दिया, अब तुम एक्सपेंशन कर रहे हो और विदाउट एक्सपेंशन, कुछ क्वेश्चन वगैरह पहले ऐसे रहते थे कि विदाउट एक्सपेंशन आप उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, एक्सपेंशन नहीं करना है, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो वहाँ प्रॉपर्टी वगैरह का हेल्प होगा। ऐसे समझ गए ना, बात समझ गए कि नहीं। बिना सॉल्व किए कैसे बताओगे, कहीं ना कहीं थ्योरम ही हेल्प करेगा ना, तभी तो आप उसका आंसर बता पाओगे। तो वो चीज़ें हैं। ऐसे आपको जो भी पढ़ना है, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, एक्सपेंशन पढ़ना है, मतलब डिटरमिनेंट का जो भी वैल्यू निकालोगे एक्सपेंशन करके निकालोगे, ठीक, जो आप साइंस में पढ़े हो क्रॉस प्रोडक्ट में। और दूसरी बात है इन्वर्स वगैरह आपको निकालने आना चाहिए। इन्वर्स निकालने के लिए कौन कौन मैट्रिक्स होगा, वो डिटरमिनेंट्स में कौन कौन टॉपिक है, को फैक्टर, माइनर, ये सब आपको एडजॉइंट, ये सब टोटली समझना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं, समझाते हैं, समझ गए कि नहीं। यानी सिंपल है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हो, बस दैट इज फाइनल। समझ गए, ये चीज़ है। अब देखो अब डिटरमिनेंट से बात करते हैं। देखो ये डिटरमिनेंट है, ठीक। अब डेल्टा से आप रिप्रेजेंट करते हो, अधिकतर आपको डेल्टा ही मिलता है, समझ गया ना। जैसे हम लोग मैट्रिक्स वगैरह में कैपिटल अक्षर वगैरह इंडिकेट कर लेते थे, कैपिटल लेटर, तो आप डेल्टा वगैरह भी लेट कर सकते हो, ठीक। ये इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा 5 2 10 और -15, तो दिस इज -5, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, इसको अगर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे A11 12 21 22, ठीक ना।
तो ये अब यहाँ पर देखो माइनर, आपको माइनर डिटर्मिनेंट समझना है, माइनर डिटर्मिनेंट समझना है और कोफैक्टर समझना है, कोफैक्टर समझना है और एडजॉइंट मैट्रिक्स भी समझना है। किसी मतलब कोई अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया था, हम उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे सर ये मैट्रिक्स का बात है कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया था, हम उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? तो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाओगे तो उससे पहले आपको डिटर्मिनेंट्स का बात होगा, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब एडजॉइंट बनाओगे। समझ गए ना? इसीलिए डिटर्मिनेंट्स में पढ़ रहे हैं। यानी अगर आपको कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया, उसका अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाओगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाने से पहले आपको डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालना पड़ेगा। समझ गए? इसलिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स में पढ़ रहे हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये चीज़ें, तो माइनर, डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये कुछ, और इनवर्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर आपको समझना है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, ये सब। तो एक एक चीज़ समझो पहले बढ़िया से। समझ गए कि नहीं? बस समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले माइनर डिटर्मिनेंट समझते हैं। माइनर डिटर्मिनेंट क्या है? अब जैसे देखो M11, अब यहाँ A11 लिखे हैं तो फर्स्ट कॉलम में, तो देखो क्या है ना कि इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 है। तो सबका एक अपना अपना एक माइनर, उसका एक जितना एलिमेंट होगा ना उतना माइनर होंगे और उतना ही कोफैक्टर होंगे। यानी जितने एलिमेंट होंगे डिटर्मिनेंट में उतने उसके माइनर होंगे और उतने उसके कोफैक्टर होंगे। दोनों में डिफरेंस समझना, माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस, ठीक ना? अब यहाँ एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं ना, एक्सपेंशन करेंगे डिटर्मिनेंट्स वगैरह का, तो जानते ही एक्सपेंशन वगैरह करना है, तो वो बात करेंगे। अभी पहले हम माइनर कोफैक्टर का डाउट दूर कर लें, फिर आगे बात करते हैं। यानी स्टार्टिंग आपको माइनर कोफैक्टर से बात करना है। हाँ, जब आपको डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है, एक्सपेंशन वगैरह करोगे तो कभी कभी क्या होता है ना कि लेंदी पड़ जाता है कैलकुलेशन, तो वहाँ हम प्रॉपर्टी वगैरह की हेल्प से हम उसको सिंपल करके एलिमेंट्री वगैरह की यूज करके, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ भी कर सकते हैं। एलिमेंट्री तो कट गया था मैट्रिक्स में, तो इसमें एलिमेंट्री के यूज कर सकते हो, तो उसको फिर बाद में एक्सपेंशन कर सकते हो, पहले छोटा करके कर सकते हो, ठीक ना? तो है आपके पास ऑप्शन, लेकिन वो बोर्ड में नहीं है, ठीक? ये चीज़ है। तो अब इसका देखो, इसका माइनर क्या है? ये वाला, हाँ, ये इसका माइनर क्या है? माइनर का मतलब क्या है? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये वाला बच्चा, ठीक ना? तो माइनर क्या हुआ इसका? A22, M11 का। अब M12 का क्या होगा माइनर? M12 मतलब ये वाले की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या हो जाएगा? 21। अब M21 का क्या होगा? ये वाले को छोड़ दो और इसको छोड़ दो तो 12 हो जाएगा। और M22 होगा तो देखो कितना हो जाएगा? 1 मिनट है, तो बता रहे हैं अभी, देखो पहले, तो अभी तो 2 वाले का बात कर रहे हैं ना, समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? M22 का क्या हो जाएगा? A11 हो जाएगा। तो ये तो समझ गए। तो ये माइनर लिखे, तो हम ये बता रहे हैं कि अगर जो जितने एलिमेंट होंगे डिटर्मिनेंट उतने उसके माइनर होंगे। अब कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर C11 लिख देते हैं। यहाँ M जो है माइनर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, C यहाँ पर देखा जा रहा है। C छोड़ो, C से तो कोफैक्टर आप समझ ही रहे हो, C से कोफैक्टर होता है, बट NCERT में ये है कैपिटल A लेट कर लिए। तो इसमें क्या करेंगे? -1 I + j × M11। ये A11 मतलब -1 पावर I + j × M11। यानी इसका देखो, इसका माइनर ये लिख रहे हो, ठीक ना? अब I -1 ये हो गया, डिफरेंस बस यही है। कहीं कहीं माइनर जो डिटर्मिनेंट, देखो ये क्या है? ये माइनर डिटर्मिनेंट है अगर ये देखा जाए तो, क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट को फुलफिल कर रहा है, 1/1 है ना, तो माइनर एक डिटर्मिनेंट होता है। जैसे हम लोग सेट में पढ़े थे ना कि सेट से सबसेट बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी सोचो कि एक डिटर्मिनेंट अपने आप में एक फैमिली है और उसे हम कितने टुकड़े में बांट सकते हैं, समझो कि सबसेट है। अब ये सब डिटर्मिनेंट है। अब इसको जब हम ये हटा देंगे, जो आप मॉड बोलते हो, इसको जब हटा दोगे तो ये माइनर वैल्यू हो जाएगा, माइनर डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा। जैसे हम पहले लिखे थे तो माइनर डिटर्मिनेंट नहीं था, माइनर डिटर्मिनेंट वैल्यू था। समझ गए? माइनर डिटर्मिनेंट वैल्यू था। समझ पा रहे कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो A11 तो -1 I + j और × M11।
और आई और जे का मतलब है रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 और 1 जोड़ेगा तो 2 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर A11 जो होगा ना, M11 सेम होगा। अब यहाँ पर A12 इसका पूछ रहे हैं, इसका को फैक्टर, तो 1 और 2 क्या हो गया, 3 ऑड नंबर हो गया, तो ये माइनस में लिख दो M12, बस समझ रहे हैं ना। अब जैसे एक्सपेंशन करते हो ना तो वहाँ माइनस लगाते हो, याद है कि नहीं है, तो यही की वजह से होता है। अभी बता रहे हैं, इसीलिए ना बता रहे कि पहले जब एक्सपेंशन करेंगे तो वहाँ बताते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक। तो ये को फैक्टर के ही वजह से हो रहा है। यानी अगर आपको डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है तो कहीं ना कहीं को फैक्टर उस एलिमेंट से इंटू कर दोगे ना और सम करके निकालते हो तो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है। एक्सपेंशन कर रहे थे ना, तो देखो अभी बता रहे पहले को फैक्टर समझ है, माइनर तो समझ गए कि जितने डिटरमिनेंट में एलिमेंट होंगे उतने माइनर होंगे। ये अब देखो 13, अरे 13 का 21 क्या होगा, 2 1 3 ऑड नंबर होगा, -1 पर 2 + 1 कर दो फार्मूला के हिसाब से, डिफिनीशन है, तो 2 + 1 3 होगा, माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, M21 हो जाएगा। और 22 तो क्या हो जाएगा, M22 ये हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर आप ये ऐसे लगा रहे हो तो समझ गए कि नहीं, ये इस तरीके से, तो ये क्या है, ये को फैक्टर है, और ये क्या है, माइनर डिटरमिनेंट है, ठीक ना, बात समझ रहे हो। अब फिर से थोड़ा सा आप इसको समझो अच्छे से। जैसे तीन का अगर लेंगे, 3 का A11 12 21 अरे 13 21 22 23 31 32 33 हो गया। अब आपको माइनर लिखना है। अब देखो 9 माइनर होंगे, 9 को फैक्टर होंगे, तो M11 लिखोगे, तो M11 लिखोगे तो इसको छोड़ दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो क्या आएगा, ये A22 A32 A23 A33, ये क्या लिखे हो, अभी माइनर डिटरमिनेंट लिखे हो। अब वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू निकाल लोगे, मतलब A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ये वैल्यू हो जाएगा। और ये माइनर डिटरमिनेंट है, ये माइनर डिटरमिनेंट किसका है, इसका है। अगर आपको फैक्टर लिखना है A11 का, तो आप माइनस लगा दो कि प्लस लगा दो, क्योंकि A11 और M11 सेम होगा, तो यही चीज़ होगा को फैक्टर भी। ये अब वैल्यू निकालोगे तो ये इसका क्रॉस जैसे 2/2 का निकालोगे डिटरमिनेंट वैल्यू, तो वो चीज़ें हैं, ठीक ना। तो ये अब यहाँ पर M12, तो M12 यानी इसका बात कर रहे हैं, तो इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, तो ये आप समझ गए ना बातें, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये M12 का क्या लिखोगे, M12 का इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, तो लिखोगे A21 31 और 23 और 33। अब माइनर अगर को फैक्टर लिखना है, A12 लगाना है, तो माइनस लगा दो, यही चीज़ को चिपका दो, ठीक ना। तो ये इतने ऐसे थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। अब ये देखो जब आपको इन्वर्स निकाल लोगे ना, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, माइनर को फैक्टर, फिर उसका एडजॉइंट बनाना पड़ेगा, फिर उसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा, बहुत थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। यानी एक सिस्टम आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो बोले तो दिए पूरा डिटरमिनेंट का कंसेप्ट टीच हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं हैं, इतना आसान नहीं है, मतलब आसान है लेकिन लेंदी प्रोसेस है, प्रोसीजर लेंदी है, ठीक। तो ये तो समझ गए, थोड़ा माइनर को फैक्टर समझ गए। अब आपको थोड़ा एडजॉइंट वगैरह समझा देते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स वगैरह क्या है, फिर इसके बाद सिंगुलर नॉन सिंगुलर वगैरह बात कर लेते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, फिर इन्वर्स वगैरह का बात करते हैं। समझ गए कि नहीं, ये चीज़ें बात समझ में आ रहा है, हैं? तो ये है। अब देखो ये 3 वाले में कोई ट्रिक नहीं है, जैसे अगर आपको 3 वाले में अगर सोच रहे हो, अभी बात करते हैं, चलो ठीक। अब जैसे मान लो कोई मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक, हमको इसका एडजॉइंट बनाना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप को फैक्टर लिखोगे। A11 क्या होगा, -5, सॉरी A11 5 हो जाएगा, होगा ना। A12 कितना हो जाएगा, A12 -3, A21 -2,
और ये 22 क्या होगा 1, हो गया ना। ये क्या लिखे हैं, डायरेक्ट लिख दिए कोफैक्टर, माइनर वगैरह नहीं लिखे हैं, ठीक। अब हमको ये लिखना है, एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट है ना, ठीक ना। तो ये क्या होता है, ये अगर इसका डिफिनीशन अगर लिखना होगा तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज, क्या बोलोगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज को एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक ना। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो पहले इसका ट्रांसपोज करो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज यानी कोफैक्टर से आप बनाओगे, कोफैक्टर से अभी ये बनाओगे ना 8, 11, 12, 21, 22, ये कोफैक्टर का अभी ट्रांसपोज नहीं किया है ना, अभी ये क्या लिख रहे हो, अभी तो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना रहे हो, अभी ट्रांसपोज भी नहीं किए हो। कोफैक्टर से क्या बनाए हो, मैट्रिक्स बनाए हो। अब कोफैक्टर निकाले कैसे हो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसका ये, इसका ये, ठीक ना, जो एक्सपेंशन वगैरह करते हो ये चीज़ें। तो ये क्या है, अभी तो ये एडजॉइंट है नहीं, अब इसको ऐसे कर सकते हो 11, 12, 21, 22। तो आप देख रहे हो ना, अब ये क्या बन गया, ये अब ये एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया। तो आप सोचो कि ये 2x2 का तो थोड़ा आसान भी है कि कोफैक्टर फॉर्चूना लिख लिए, फिर उसको एक कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना लिए, फिर उसको ट्रांसपोज कर दिए, तो बन गया ये आपका एडजॉइंट। अब 3x3 का सोच रहे हो ना, बहुत लेंदी जाएगा। और 2x2 का तो लॉजिक भी है, ट्रिक भी है कि आप डायरेक्ट एडजॉइंट बना लो। अभी बता रहे हैं कि 2x2 का डायरेक्ट, अब कोफैक्टर की लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना दोगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। 2 का है, लेकिन 3 का तो लिखना पड़ेगा आपको, कोफैक्टर माइनर। अगर आप कंफर्टेबल हो तो कोफैक्टर डायरेक्ट लिखो, नहीं तो माइनर लिखो फिर कोफैक्टर लिखो, तो लेंदी हो जाएगा। माइनर में सिर्फ साइन तो लगाना होता है, समझ गए बात, समझ रहे। अब उसे जो एडजॉइंट बना लोगे, तो ये चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा मिस्टर, ये हो जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स, यही होगा 11, 5, -3 और ये -2 और ये 1, ठीक ना। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको चेंज कर दिया जा रहा है और यहाँ पर निगेटिव साइन ले लिया जा रहा है, बस एडजॉइंट बनाना है। तो लॉजिक यही है ना। अगर मान लो मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है, जैसे 2, 5 और 3, 6 है, हमको एडजॉइंट ज़रूरत है, एडजॉइंट मैट्रिक्स इसका बनाना है, ठीक ना मिस्टर, इसको एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाना है। तो अब एडजॉइंट बनाओगे तो क्या करोगे बताओ, 2 क्या करोगे, 6, 2 और -5, -3 हो गया। तो चलो ये 2 वाला तो लॉजिक तो पता रहता है, 2 वाला लॉजिक लगा दिए, हो गया। 3 वाले के लिए आपको लेंदी है, 3 वाले के लिए सबको वो कोफैक्टर लिखोगे, फिर ट्रांसपोज करके बनाओगे, तब एडजॉइंट बनेगा। तो बात समझ गए, एडजॉइंट मैट्रिक्स समझ गए ना। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट का मतलब है कि कोई अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स से सबका मतलब एक डिटरमिनेंट, उसको कन्वर्ट कर लो, डिटरमिनेंट बनाकर उसका कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके बनाओगे, वो एक मैट्रिक्स बनेगा, वो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनेगा, समझ गए, ठीक। प्रॉपर्टी वगैरह का बात करेंगे, अभी थोड़ा बेसिक बता दें, फिर हम एडजॉइंट से प्रॉपर्टी बता देंगे, फिर बाकी सब जैसे हम लोग तो एक्सपेंशन वगैरह करके डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, बिना एक्सपेंशन करके भी डिटरमिनेंट वैल्यू कुछ निकाल सकते हैं, समझिए। वहाँ या कुछ एक्सपेंशन से करो तो लेंदी कैलकुलेशन, वहाँ आपको एलिमेंट्री वगैरह की यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो डिटरमिनेंट को। डिटरमिनेंट तगड़ा चैप्टर है, समझ गए, कट गया है, बहुत कट गया है, बहुत तगड़ा चैप्टर था। अलजेब्रा का डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन कट गया है। चलो ठीक, ये तो देख लिए। अब जैसे देखो ये लिखे हैं, ये मेन प्रॉपर्टी है, ये आपको इन्वर्स निकालने के लिए बहुत हेल्प करेगा, समझ गए क्या लिखे हैं। अब यहाँ पर समझना, मैट्रिक्स से जोड़ो। जैसे मान लो आपको पता होगा कि अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, या कोई भी मैट्रिक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम स्क्वायर मान ले रहे हैं, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप ए बी कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं बी ए इक्वल हो। इक्वल कब होगा, जब ये इसका इन्वर्स होगा तभी होगा, ये इसका इन्वर्स होगा तभी होगा इक्वल। इन्वर्स वगैरह की बात करेंगे अभी, ठीक ना। प्रोडक्ट में तो होगा नहीं, कोई जरूरी नहीं है,
आपको पता है, ठीक है। और जब ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ए बी और बी ए दोनों संभव तो होगा ही ना, हैं? होगा। अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो संभव होगा ना, ऑर्डर सेम रहेगा। तो जैसे ये मान लो 3/3 है और ये 3/3 है तो ए भी संभव होगा, बी ए भी संभव होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर कम्यूटेटिव को फॉलो किया जा रहा है। अगर आपके पास कोई, मान लो ये, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे समझो ये, ठीक, ये आपके पास मैट्रिक्स है और ये लिख देते, क्या लिख देते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख देते हैं, इसका हम एडजॉइंट लिख देते हैं। ये हो गया ना, अब तो समझ ही रहे हो ना, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स से बना है। तो यानी इसका जब इंटू करोगे ये, अच्छा ये क्या लिखे हैं, ये एडजॉइंट हो गया इसका और इंटू ये हो जाएगा, समझ गए? यहाँ सही है, यहाँ एडजॉइंट ऐसे लिखते हैं, ठीक ना? अब ठीक है ना? नहीं, ये एडजॉइंट, ये कहने का मतलब है ना, क्या लिखे हैं, जैसे मान लो ये एडजॉइंट है, ये देखो लिखे, समझ में आया आप? जैसे ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसका अगर इंटू करोगे ये तो एडजॉइंट हो गया। अच्छा, वो बात बोलना चाह रहे हैं, A into B, B into A। हाँ, समझ गए? कम्यूटेटिव फॉलो करेंगे, यानी इसका इंटू करोगे और इसका इंटू करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। लेकिन वो देखो अब तीसरे की इक्वल है, वो चीज़ें समझने वाली बात है। वहाँ क्या है, मॉडुलस नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू से, इसका अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब इंटू कर दोगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। यही इसका कहने का मतलब है, समझ पा रहे हो? इसको समझो कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? अभी हम समझाते हैं इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि इसी पर पूरा इनवर्स वगैरह का बात है। समझ रहे हो मेरा बात है कि अगर हम इसका इंटू करें चाहे इसका इंटू करें, जो भी एक रिजल्ट आएगा भाई, इसका इंटू करो चाहे इसका, एक ही आंसर आएगा ना। तो एक मान लिए कोई आंसर आया तो एक मैट्रिक्स आएगा भाई, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स से इंटू करें तो एक मैट्रिक्स है ना मिलेगा। तो मैट्रिक्स मिलेगा तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू है और ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर ये डिटर्मिनेंट से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू करोगे तो क्या आएगा, जैसे आप देखो आइडेंटिटी ये ले लेते हैं, ये होगा। अगर ये 3/3 का लिए हैं तो 2/2 का लेंगे तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। ये अगर आप डिटर्मिनेंट से इंटू कर दोगे तो क्या होगा इसमें, ठीक? कुछ ये होगा मिस्टर, हैं? तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पता है कि डिटर्मिनेंट में जो हम लोग मैट्रिक्स वगैरह में इंटू करते थे, याद होगा क्या? वही बोलो, हम बोले कि अगर आप कौन सा है, एक मिनट सॉरी, हाँ अब ठीक है, तभी तो सब में इंटू किए हैं। वही हम बता रहे हैं कि मैट्रिक्स में आपको पता होगा कि अगर के का इंटू कर रहे हो तो अगर ये सब में इंटू हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होता है कि या तो फर्स्ट रो में करोगे या तो फर्स्ट कॉलम में करोगे, कोई एक ही में कर पाओगे इंटू, ये प्रॉपर्टी होता है, समझ गए? तो यहाँ पर क्या है, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गया। तो अब देखो ये चीज़ें क्या आया है, ये वैल्यू आया है। अब ये वैल्यू किसके इक्वल करना है हमको, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल करना है, यही आपको समझना है। मेरा बात समझ पा रहे कि नहीं? हेलो बच्ची, समझ रहे हैं? तो अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गया भाई, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गया भाई? ये प्रॉपर्टी हम लिखे हैं तो क्यों लिखे हैं, इसकी ज़रूरत भी समझो, अभी हम ये समझाते हैं, ठीक ना? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं फिर समझाते हैं। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, यानी
एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए और इंटू ए इजकल टू डिटरमिनेंट वैल्यू इंटू आई। ऐसे तो लिख ही सकते हो, लिख सकते हो। अब आप देखो ए इनवर्स इजकल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट वैल्यू, यही आंसर होगा। अगर आपको इनवर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? देखो इसी से आया है ना, देखो कौन सा है? आई गया है, आई गया डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होगा? 1 है। तो उससे क्या मतलब है हमको? कहाँ मैट्रिक्स से अगर आई से इंटू करोगे तो क्या आएगा? उस मैट्रिक्स में चेंज होगा क्या? बस क्या बात है, बोलो, समझ गए? तो ये फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये फॉर्मूला किससे आया है? इसी प्रॉपर्टी से आया है। देख रहे हो ना कैसे लिखे हैं? ये है, इधर जाएगा तो इनवर्स होगी, इसको अपॉन में ला दिए हैं, और ये इधर जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा। और आपको पता है कि ये इनवर्स आई इजकल टू क्या होगा? ए इनवर्स से होगा, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स होगा, और मैट्रिक्स में अगर आई का इंटू करोगे तो क्या होगा? मैट्रिक्स ही होगा, मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए हम आई को कैंसिल कर दिए। ठीक, तो ये चीज़ें, तो ये समझ गए। अब यहाँ पर देखो एडजॉइंट कैसे बनाते थे? एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। और अब यहाँ पर देखो, आप सोचो कि अगर मान लो डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 नहीं होगा तभी ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ गए भाई? इनवर्स निकालने के लिए आपको ये वैल्यू तो 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप इनवर्स निकालोगे। समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा आपको लिंकिंग करना है जो बता रहे हैं, समझ गए कि नहीं? तो यानी देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ही सब चल रहा है, उसी के लिए सब खेल है और कुछ नहीं है बोर्ड लेवल में। ठीक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पूरा कंसेप्ट यूज कर दिया है, एडजॉइंट, कोफैक्टर, इनवर्स, सब देख रहे हैं ना। इनवर्स तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी लिखे थे पहले स्टार्टिंग में, तो अब हमको समझना कौन सा है? ये समझना है। अब इससे पहले थोड़ा सा एक्सपेंशन पर आते हैं, बात डिटरमिनेंट पर आते हैं। ठीक, कि क्या चल रहा था। अब एक्सपेंशन हम इसलिए नहीं बता रहे कि थोड़ा सा आप कुछ समझा दिए तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, और ये कैसे आप प्रूव करोगे, इसको कैसे एक्सप्लेनेशन करोगे, ये चीज़ें कैसे लिखा है। ये तो ठीक है, चलो कि ये प्रॉपर्टी है, ये भी तो प्रॉपर्टी है, बट इसको आप प्रूव कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक ना? हैं? नो नो नो, एग्जाम्पल क्यों लेंगे? एग्जाम्पल बिना भी हो जाएगा तो क्या बताएंगे। चलो ठीक है, देखो ये तो समझ गया ना, इनवर्स वगैरह समझ गया। अभी इनवर्स का बात करेंगे, इनवर्स किसका निकालेंगे, क्योंकि वहाँ लिख रहे थे ना, नो ये इनवर्स लिख रहे हैं ना, ये चीज़ें, ये तो ये 0 नहीं ना होगा, तभी ना इनवर्स निकलेगा। आखिर 0 नहीं होगा तो फिर कौन सा मैट्रिक्स होगा? और ये इनवर्स वगैरह ये तो पता चला है कि ये नॉट डिफाइन हो जाएगी, इसके वजह से इनवर्स वगैरह नहीं निकाल रहा है। कौन सा? नहीं, जैसे ये आप पहले बताओ। चलो कोई आपके मैट्रिक्स रहेगा ना, उसका अगर डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगा 0 तो इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे ना। तो उस मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये तो पता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन उस स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स होगा ये भी जानना है ना। नहीं समझे? समझ गया ना? समझ में आ रही बात है? हम क्या बोल रहे हैं, हम लिंक कर रहे हैं कि आप कितना समझ पा रहे हो। ठीक, ऐसे नहीं कि हम लिख दिए कंटेंट है मेरे पास, हम ऐसे लिख दिए, हम जोड़ रहे हैं तो समझो। ठीक, कि आप कितना सुन रहे हो, कितना समझ पा रहे हो। थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन आप समझोगे तो हो जाएगा। पढ़ने का मतलब यही है कि जोड़ दो, एक दूसरे से सबसे जोड़ दो, भूलोगे नहीं। ठीक है, देखो इधर बात करते हैं, इधर आते हैं। चलो ये आपके पास कोई डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें मैट्रिक्स वगैरह का बार बार बात कर ले रहे हैं। मैट्रिक्स देखो, डिटरमिनेंट पढ़ रहे हो, मैट्रिक्स वगैरह का बात हो रहा है, तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कि मैट्रिक्स वगैरह का क्यों बात हो रहा है, इसमें डिटरमिनेंट का क्यों बात हो रहा है, तो बताया ना, समझ गए ना? क्योंकि डिटरमिनेंट से ही सारा आप बता रहे हो, कोफैक्टर, माइनर, एडजॉइंट का है, डिटरमिनेंट से ही सब बता रहे हो ना। लेकिन वो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट जा रहे हो, डिटरमिनेंट से फिर वो आ रहे हो, तो दोनों का मेल मिलाप है, मिक्सचर है। ठीक हो गया। अब आप देखो, आप इसका वैल्यू निकालते हो, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हो, तब क्या लिखते हो? A11, M11। अब थोड़ा समझना, A12,
चलो ऐसे नहीं लिखते, हाँ देखो ये लिखते हो एलिमेंट। अगर आप R1 के एक्सपेंशन करते हो, R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करते हो तो ये लिखोगे इसका। तो ये क्या है, A11 ऐसे लिखोगे और A11 लिख दिए। ये 11 का मतलब ये इसका इनटू जो भी रिजल्ट आएगा ये हो गया प्लस। कहेंगे सर प्लस लगा रहे, माइनस लगाते हैं। तो देखो हम यहाँ लिख क्या रहे हैं, और ये देखो ये डिटरमिनेंट वैल्यू होगा। यानी कहने का मतलब माइनस। अब देखो ये चीज़ है, अब थोड़ा ये देखो तो ये भी सही है। तो हम यहाँ माइनस लगाते थे तो आपको पता होगा कि ये माइनस क्यों लग रहा था, क्योंकि हम माइनर डिटरमिनेंट लिख रहे थे तब। अब यहाँ पर देखो हम प्लस लगाए हैं, समझ पा रहे हो ना, यानी समझ रहे हो मेरा बात है, हम क्या बोल रहे हैं, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब भी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हो, डिटरमिनेंट यही बताता है कि कोई भी एलिमेंट लिखते हो उसका अगर कोफैक्टर का इनटू करके सम कर लेते हो तो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है। समझ रहे हो। अब एक चीज़ लॉजिक समझना, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपको समझना है, ये प्रॉपर्टी समझना है कि नहीं समझना है। तो ये चीज़ है, तो ये तो डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा। प्लस करके लिखिए, आप माइनस करके कोई नहीं बोलता है, आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि A12 जो होगा ना, M12 का माइनस होगा ना, माइनस लगाओगे तभी तो ये होगा कोफैक्टर। तो ये माइनस ले लो, M12 ले लो तो कोफैक्टर होता, बात तो वही हुआ, ठीक ना। तो एक NCERT में से चार ऑप्शन बनाया है, उसमें देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है। वो डिटरमिनेंट को ही एक्सपेंशन करके लिखा अलग अलग तरीके से। अब इसी को हम थोड़ा करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं हैं, हेलो। तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर ठीक है, ये तो डिटरमिनेंट वैल्यू देगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ देखो क्या है कि आप जो एलिमेंट लिख रहे हो इसका ये क्या लिख रहे हो, कोफैक्टर। ये लिख रहे हैं इसका आप कोफैक्टर लिख रहे हो, और ये लिख रहे हैं इसका कोफैक्टर लिख। तो आप सोचो, मान लो ये लिख रहे हो, इसका हम कोफैक्टर ना लिखें, कोई और लिख दें, और इसका कोफैक्टर ना लिखें, कोई और कोफैक्टर लिख दें, किसी और का कोफैक्टर लिख दें, और ये लिखें और इसका कोफैक्टर ना किसी और का लिख दें, और फिर सम करें तो रिजल्ट क्या होगा बताओ तो, क्या आएगा, क्या आएगा। चलो जैसे मान लो अगर हम ये लिख दें, ये लिख दें, चलो बताओ तो, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। क्या किया जा रहा है, समझ रहे हो ना, हैं, उसका उल्टा ले रहे हैं। यानी A11 को उल्टा करो तो A11 नहीं होगा ना, कोफैक्टर उसका उल्टा करोगे। यहाँ देखो क्या लिखा है, 12 लिखा है, 12 का हम 21 कर दिए हैं, कोफैक्टर 21 का लिख दिए हैं, और यहाँ पर क्या लिखे हैं, 30 लिख दिए, ये 31 लिख दिए हैं। अब इसको सम करोगे ना तो क्या आएगा रिजल्ट, 0। समझ गए, बात समझ में आया, ये लॉजिक लगा लेना। अभी कैसे समझोगे, अभी ये कैसे समझोगे, कंप्लीटली कैसे समझोगे, एग्जाम्पल से ही समझोगे। तो ये प्रॉपर्टी है, ऐसे कुछ है। तो ये चीज़ें यहाँ यूज होगा, कहेंगे कैसे यूज होगा, अभी बताते हैं कि कैसे यूज होगा। समझ रहे ना, हेलो, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसका यूज यहाँ करते हैं, थोड़ा देखना तो ये चीज़ें जो चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये इसके इक्वल होगा ना। अब ये और ये लिखो, बात एक ही है, ये तो पता है कि ये होगा। अब ये इसको साबित करने के लिए क्या करोगे, फिर इंटू करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसको तो चेक कर सकते हो ना कि ये इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, इसको तो इंटू वाले ऑप्शन से तो कर नहीं पाओगे। हाँ, इसको बता रहे, यही समझा रहे हैं ना। इसको तो हमको इक्वल देखना नहीं, ये तो होगा ही, ये इसके इक्वल समझना है। इसलिए समझना है क्योंकि इन्वर्स यहीं से निकालेंगे ना, प्रॉपर्टी यही है इन्वर्स निकालने के लिए। अब इन्वर्स पर बात करेंगे, इन्वर्स किसका निकालेंगे, इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करेगा, समझ गए। अब वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बता दी है, तब वहाँ बात करेंगे, ठीक। हाँ, जैसे देखो, चलिए ठीक है, यहाँ एडजॉइंट लिख देते हैं। ये एडजॉइंट है ना, अच्छा ये एडजॉइंट क्या होगा,
हैं क्या? कॉलम में ना होगा 11 12 13 ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम में हो जाएगा। नहीं नहीं सही है, वो तो बनाते समय हम ट्रांसपोज करते हैं, लिखने का तो वही होगा ना। काम पहले लिख दिए थे, एक बार लिख दिए हैं, लग रहा है कि अच्छा इसके वजह से कन्फ्यूज हो गए, नहीं तो वो गलत कहीं लिख दिए क्या? लिखे थे 11 12 13 कॉलम में। नहीं नहीं वो नहीं होगा, वो कहीं लिख दिए हैं ना। चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे होगा ना, ठीक ना। जैसे हाँ अगर हम ये लिखे, पहले ये डाउट दूर कर लो, चलो कोई बात नहीं, तो बोलना चाहिए था ना। अरे नहीं नहीं, ट्रांसपोज हम वो कोई एग्जाम्पल होगी तो ट्रांसपोज करके करोगे, वो तो नोटेशन तो उसका ऐसे ही रहेगा, समझ गए? हाँ जनरल फॉर्म ऐसे ही रहेगा। फिर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। ये क्या है? कोई एक मैट्रिक्स है, और ये क्या है? देखो ये मैट्रिक्स हो गया। अब ये क्या बना है? ये को माइनर डिटरमिनेंट से मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक ना। किससे बना रहे हैं? ये तो ये ऐसे है, तो जैसे ये 11 है तो वैसे ही 11 है, तो यहाँ भी वैसे ही होगा, समझ गया ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब तुम बनाते हो इसका, लिख कर इसको ट्रांसपोज करते हो, बात अलग है। उसको थोड़ा ना ट्रांसपोज करोगे, एक बार लिख दिए है ना। हाँ ये कोफैक्टर से नहीं, कोफैक्टर नहीं है, ये ज्वाइंट मैट्रिक्स है, समझ गए? हाँ तो पहले गलत लिख देते, कोई बात नहीं, समझ गए? ये क्या है? ये ज्वाइंट मैट्रिक्स है। ठीक, ये ज्वाइंट मैट्रिक्स हो गया, समझ में आया? हेलो बच्ची, ठीक ना। अब हमको इससे इनटू करना है ना, इसको इरेज कर दें, ये ना बात है। और किसके इक्वल करना है? अभी लिखे थे ना, चेक कर लो कैसे होगा। चलो आप एक चीज नोटिस करो कि आप इसका इस वाले से अगर इसमें इनटू करोगे फर्स्ट कॉलम है, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बोलो? डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगा इसका, अगर इसमें इंटू करोगे इस वाले में तो डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगा। फर्स्ट देखो इंटू करोगे तो क्या मिलेगा? फर्स्ट कॉलम से इंटू करोगे तो क्या होगा बताओ? 11 से 12 से 21 से 13 से 31 से इंटू करोगे तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? हैं? अरे अभी क्या बताएं? अभी बताएं कि जैसे मान लो अभी एक्सपेंशन बता रहे थे ना कि A11 है, और A11 से इंटू करोगे फिर A12 से, और A12 से डिटरमिनेंट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। नहीं नहीं, वहाँ कहीं मिस्टेक तो नहीं लिख दिया ना? सही था ना? वहाँ सही था ना? चेक कर लेना। हाँ तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे 11 रहेगा, हाँ, और 12 रहेगा, 13 रहेगा, तो डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगा। डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगा, तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये फिर क्या होगा? 0। ये क्या होगा? डिटरमिनेंट वैल्यू, और ये 0, और ये 0 हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट वैल्यू। समझे ना कि कैसे लिखे हैं? वही वाला जो कंसेप्ट अभी बताए हैं, ठीक ना। अरे आपको प्रोडक्ट करने आता है, इसको आप प्रोडक्ट कर लेना, 3/3 है, ये 3/3 है, प्रोडक्ट करके देखना, और फिर जो एक्सपेंशन है जो अभी लिखे थे उसको देखकर देखना, ये समझ जाओगे। समझ में आया बातें? हेलो मिस्टर, अब यहाँ से निकालोगे ये निकालोगे क्या? ये डिटरमिनेंट कॉमन निकाल सकते हो, ये मैट्रिक्स है ना जी, तो मैट्रिक्स निकालो तो वो चीज़ आ जाएगा ना। ये प्रूफ हो गया ना, समझ गया ना कि कैसे किए हैं? यानी आपको कुछ करना नहीं है। देखो एक आपके पास ये मैट्रिक्स हो गया, इसका आपको लिख लेना है, वो एडजॉइंट मैट्रिक्स ले लेना है, दोनों का प्रोडक्ट कर लेना है। और जो एक्सपेंशन, देखो एक्सपेंशन हम लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं? जो एलिमेंट लिखते हैं उसका कोफैक्टर
जो एलिमेंट लिखते हैं उसका कोफैक्टर, जो लिखते हैं एलिमेंट उसका कोफैक्टर, सम करते हैं, वो जीरो हो जाता है। अगर वो चेंज रहता है तो उस चेंज वाले पर प्रॉपर्टी इसमें यूज हुआ है, समझ गए? उस पर अब क्या होगा, अब वो चेंज जीरो हो जाएगा, समझ गए ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, तब तो सिंपल है, आगे समझ में। अब चलो ठीक है, अब आते हैं इनवर्स पर। कोई डाउट है बच्ची? हैं? ठीक है ना? अब पहले लिख देते मिस्टेक कहीं? नहीं, पहले सीखना है। मैं नहीं, कहाँ बोले थे गलती लिखे थे? इसको लिखने में हैं? कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब समझ गए ना? हाँ, क्योंकि फैमिलियर नहीं थे इसलिए नहीं पकड़ पाए तुम लोग ना। कोई फास्ट तो नहीं है, आसान तो है, इसलिए बता दे रहे ऐसे। ठीक है, अब देखो इनवर्स, ठीक ना? हेलो, इनवर्स देखो, इनवर्स क्या है, किसका इनवर्स निकालेंगे? पहले इनवर्स निकालने के लिए देखो, सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा ही। इनवर्स निकालने के लिए हम लोग ये लिखे है ना फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए अपन में डिटरमिनेंट वैल्यू, ठीक? तो डिटरमिनेंट किसका एग्जिस्ट करता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ना, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही नहीं एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालोगे, समझ गए कि नहीं? इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ना निकालोगे, यहाँ से तो समझ रहे हो ना? हाँ, कि स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम इनवर्स निकालेंगे, और हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा, इस बात को जरूर ध्यान रखना। कैसे होगा सोचो, अगर ये जीरो आ जाएगा तो जीरो आ जाएगा तो कहाँ होगा, और जीरो आया वैल्यू निकाले तो वैल्यू किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है। तो इसका मतलब पता चला ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा, ठीक ना? अभी बोल दे रहे तो टफ हो जा रहा है, बोल दे रहे तो टफ हो जा रहा है, ठीक है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर समझना है, फिर कंसिस्टेंट वगैरह समझा देंगे। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लिए मैट्रिसेस नहीं लिखे हैं कि सिंगुलर एक ही मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर भी एक ही मैट्रिक्स है। अभी सिंगुलर का मतलब एक और नॉन सिंगुलर का मतलब ऐसा मत सोच लेना कि बहुवचन हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, नॉन लग गया तो नो, ठीक ना जी? हाँ, एक ही मैट्रिक्स है, ठीक? ये हाँ देख लो। अब यहाँ पर देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होगा ना कि जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो जाएगा ना, वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, जैसे लेट्स टेक दिस एग्जांपल ही है, सी ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब ये कौन सा है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? अरे सॉरी, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स है, सॉरी, ठीक? ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक ना? क्योंकि इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या आ गया? जीरो आ गया, ठीक ना? तो ये सिंगुलर हो गया। अब तीन वाले का सिंगुलर देखने के लिए, यहाँ दो वाले का तो देखी कर बता दे रहे हो, तीन वाले को एक्सपेंशन तो करना पड़ेगा, ठीक ना? बिना, आप देखो ये डिटरमिनेंट के वैल्यू पर डिपेंड करता है, और कोई डिफिनीशन थोड़ा है। डिफिनीशन इसका यही है कि जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होगा वो सिंगुलर होगा, जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होगा नॉन सिंगुलर होगा, ठीक ना? बात समझ में आ रहा है? अभी आगे और फिर बात करेंगे, समझ गए कि नहीं? अब आपको लग रहा होगा, सोचो, अभी जोड़ेंगे, अभी इसको बता लेते हैं फिर जोड़ेंगे। अभी 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, मान कर चलिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक? अब यहाँ नॉन सिंगुलर देख लो, ऐसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, नॉन सिंगुलर हो गया। ये ठीक, तो ये तो समझ गए सिंगुलर नॉन सिंगुलर। तो क्या इतना से काम खत्म हो गया? नो। अब कहेंगे सर क्यों? अब आपको समझाते हैं, समझ गए? नॉन सिंगुलर सिंगुलर समझ गए, तो समझ गए कि इनवर्स समझ में आ गया? नो। इनवर्स के लिए एडजॉइंट वगैरह भी समझ गए, इनवर्स भी नहीं हैं? इनवर्स से क्या मतलब? क्या बोल रहे हो? अभी इनवर्स में क्या लिखे हो मिस्टर? करो, क्या मतलब? मतलब है नहीं है? हाँ, क्या जीरो नहीं होना चाहिए? तो जीरो नहीं होना चाहिए तो पहले देखोगे ना कौन सा जीरो है, तो जीरो है तो कौन सा मैट्रिक्स है, तो मतलब है नहीं है।
हाँ तो सिंगुलर नहीं जानोगे, जान अभी मतलब नहीं है। है। बोलो। कोई बात नहीं, अभी अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए ठीक है, चलिए कल डिस्कस कर लेंगे, समझ गए, क्योंकि अभी टाइम लगेगा, 1 घंटा मान कर चलिए, 1.5 घंटा